नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने इस स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को एक नोटिफिकेशन अपडेट मिल गया होगा कि एसएससी का जो है CHSL का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आरपीएफ का भी आउट हो चुका है ऑफिशियली, है ना। तो अगर हम बात करें तो समय आपके पास बहुत ही कम है, अब बहुत ही कम समय है। तो तैयारी को थोड़ा बूस्टअप करिए, अच्छे क्वेश्चंस लगाइए ताकि ज़्यादा आप कर पाए उस चीज़ को बेहतर से बेहतर। तो हमने आपको SI पढ़ा दिया, CI पढ़ा दिया, एज पढ़ा दिया है, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस का जो है पार्ट 1 भी करवा दिया। तो टारगेट वही रहेगा कि पूरा का पूरा आपको हम ख़त्म करवाए सिलेबस। खाली हमें ख़त्म करने से नहीं होगा, आपको भी उसके साथ करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तभी आप जाके अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो जैसा कि पार्ट 1 वाला हम लोग देख चुके थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को जरूर देखें। अच्छे क्वेश्चन यहाँ भी हमने ले रखे हैं। पार्ट 2 का थोड़ा सा लेवल हाई किया है वहाँ पे, ताकि आपका जो है कंसेप्ट ज़्यादा बेटर हो पाए, ठीक है, इस वजह से। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ हम सवालों को करने जा रहे हैं, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है। तो और ये एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप करिए ताकि आप अच्छे ढंग से कर पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। अच्छा क्वेश्चन है। एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से देखिए। अगर समझ में आ रहा है तो करिए, नहीं तो फिर दोबारा देख के करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे, पहला पढ़ेंगे कि द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज इन द रेशियो ऑफ 4:3। 4:3 का कोई दो आर्टिकल है, जो आर्टिकल मतलब कोई भी सामान ऐसा है जो 4:3 का रेशियो में चल रहा है, ठीक है। कह रहे हैं आपसे द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%, यानी पहला जो आर्टिकल है वो 50% इंक्रीज हो जाता है, एंड द प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%, है ना। सेकेंड आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%। दूसरे वाला आर्टिकल जो है उसका जो है प्राइस क्या हो जाता है मेरे भाई, कम जाता है। डिक्रीज मतलब कम जाता है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इफ़ द न्यू प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 54, यानी जब दूसरे आर्टिकल का जो प्राइस है वो कम जाता है, उसके बाद उसका जो बचता है नया वाला प्राइस वो कितना हो जाता है, 54। तो आपसे पूछा है कि देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है। आपको जैसे बैंक का एग्जाम देंगे तो बैंक्स में आपके IBPS PO के प्री में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, है ना। मेंस में नहीं, प्री में मिल जाएगा। ऐसे सवाल वहाँ पे दिए जाते हैं, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ले रखा है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, एकदम आपको हम आराम से समझाएंगे, एकदम आराम से मतलब एकदम अच्छे से समझाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, एक बार खाली क्वेश्चन को जब हमने पढ़ लिया तो ये आसान हो जाएगा। कैसे, देखो कह रहे हैं दो प्राइस जो है ना, दो आर्टिकल है, कितना उनका प्राइस है मेरे भाई, तो बोला है रेशियो क्या है, 4:3। अब आपको ये बात पहले समझना है कि ये जो 4:3 रेशियो होता है ना प्राइस का, इसका मतलब ये रेशियो है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। पहली बात आपको समझना पड़ेगा, ये प्राइस का रेशियो है। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि पहले वाला जो कोई आपने पेन खरीदा होगा उसका 40 हुआ रहेगा और दूसरे वाले का 30 रहा होगा, ये भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि पहले वाले का 48 रहा हो और दूसरे वाले का 36 रहा हो, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेशियो ना, आप इसको जब काटेंगे तो 10 से 4 बार में, 10 से 3 बार में, देखो वही चीज़ आ गया फिर से। या इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे ना तो 4 बार में कितना, 12 से, और 12 से 3 बार में। मतलब आपको क्या समझना है मेरे भाई कि ये क्या होता है ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, है ना। और ये रेशियो है, कोई प्राइस नहीं। समझ रहे हैं ना बात, इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ भी ये क्या है ना, 4:3 है। चलिए कोई बात नहीं, 4:3 है। आपसे क्या कहा गया है ना, चलिए थोड़ा अच्छा से लिखते हैं इसको।
4:3। ये हो गया आपका पहला पेन का आर्टिकल और ये हो गया आपका दूसरा आर्टिकल। क्वेश्चन में पढ़िए, उसके बाद कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%। यानी पहला आर्टिकल का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया 50%। 50% मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? अगर पहला आर्टिकल का प्राइस कितना है 4 है ना, अब ये 50% बढ़ गया तो 4 का जो 50% कितना होगा 2 रुपया। तो अब ये कितना हो जाएगा 6 रुपये। इस बात से सहमत है कि अगर ये 4 था और इसमें 50% बढ़ गया, कह रहा है ना क्वेश्चन में कि इंक्रीजेज बाय 50%, इट मीन्स दैट कि जो 4 रुपया वैल्यू था वो 50% इंक्रीज किया, यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। जो पहले 4 था अब कितना हो गया 6 रुपये उसी पेन का दाम। फिर आपसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%। दूसरा वाला का प्राइस कितना है 3 रुपया, 3 का है प्राइस, ये डिक्रीज हो गया 10%। डिक्रीज मतलब क्या? कम गया 10%। आप खुद ही देखिए 3 का 10% कितना होता है मेरे भाई? 3 का 10% हो जाएगा 10 3 या 30 बाई का 100। और यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते थे आप कि 3 का 10% ही होता है 0.30। मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन करना ऐसा ठीक नहीं था। ठीक है, तो 0.303 का 10% हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो 3 में से अगर आप 0.30 कमा लेंगे मेरे भाई तो बचेगा कितना? अब ये 2.70। इस बात से सहमत है ना? अगर ये 10% डिक्रीज करेगा, अब ये कितना बन गया 2.70। यहाँ तक क्लियर है बात? फिर आपसे कह रहा है कि इफ द न्यू प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 54, यानी प्राइस कमने के बाद जो सेकेंड आर्टिकल का प्राइस है ना वो कितना है 54। क्वेश्चन में कितना बोला आपको 54, लेकिन अगर आप देखें एक्चुअल में तो कितना है ये 2.70। तो अब आप इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस कमने के बाद सेकेंड आर्टिकल का कितना हुआ 2.70, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 54। तो ये दोनों आपस में बराबर है। फिर आपसे पूछा है कि दिन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या है? तो अगर आप इसको 1 यूनिट का डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा 2.70 से निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि ओरिजिनल बताओ फर्स्ट आर्टिकल का। तो ओरिजिनल कितना था फर्स्ट आर्टिकल का 4। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4 से इसको गुना कर दोगे। सही है बात? इस बात को समझ पा रहे हैं कि 2.70 जब घट के आया तो ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा 54। तो दोनों आपस में बराबर है। हमने क्या किया उसको डिवाइड कर दिया। फिर आपसे पूछा है कि पहले का बताओ प्राइस। तो पहले का मेरे भाई कितना है 4 से गुना कर दिया। अब थोड़ा कैलकुलेशन भी आप भी कर लीजिए। पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 27 से 2 बार में कट जाएगा ये। तो 4 दूना 8 और 10 जा कितना हो जाएगा 80, यानी 80 इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार ज़रूर अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अपना अगला सवाल रहेगा दोस्तों, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। यहाँ पे कोई फार्मूला आपको नहीं काम देने वाला। प्रॉफिट लॉस का आपने जितने भी फार्मूले रखे होंगे सारे के सारे आपका जो है फार्मूला रखे का रखे रह जाएगा। ठीक है, कोई काम नहीं देगा फार्मूला, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए, और कॉन्सेप्ट सीखिएगा तभी जाके सवाल को कर पाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, राहुल परचेज 80 आइटम्स, है ना। 80 आइटम्स राहुल ने परचेज किया मार्केट से। 25% जो है ना आइटम ऑफ द टोटल आइटम वर डिफेक्टिव। मतलब क्या है इसका दोस्तों? मतलब क्या है कि आपने मान के चलो बाज़ार से अंडे खरीदे। कितने अंडे खरीदे? 80 अंडे खरीदे, जिसमें से क्या हुआ ना 25% जो है वो क्या हो गया डिफेक्टिव, यानी खराब निकल गया। 25% क्या निकल गया? खराब निकल गया। एंड द
रिमेनिंग आइटम्स वर सोल्ड, बाकी के जो आइटम बचे थे ना वो सोल्ड हुए 50% प्रॉफिट पे। सही है बात। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, यानी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, है ना। तो बड़ा यूनिक सा तरीका से इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो आप क्या है, 80 आइटम्स हैं, है ना। तो आप इस बात को मान लीजिए कि एक अंडे का, मान के चलो आपके पास अंडा है तो 1 एग का जो कॉस्ट है ना 1 रुपया है, तो 80 अंडे का कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएंगे। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि 1 रुपये में 1 अंडे, तो 80 अंडे कितने रुपए के, 80 रुपये का, राइट। फिर आपसे कह रहा है कि 25% ऑफ द आइटम जो है ना क्या डिफेक्टिव हो गया। तो टोटल अगर 80 अंडे थे आपके पास, जिसमें से 25% यानी कि 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म में 20 अंडे क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए, यानी टूट गए, फूट गए, लाने टाइम में जो भी समझो आप, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा 80 में से चला गया मेरे भाई 20, तो बच गया कितना, 60 एग्स, जो कि अच्छे वाले बचे आपके पास में। सही है बात, यहाँ तक क्लियर है। आपसे कह रहा है कि जो बचे हुए हैं एंड द रिमेनिंग आइटम्स, जो बचे हुए हैं 60, उनको क्या किया, 50% प्रॉफिट पे बेच दिया, है ना, 50% प्रॉफिट पे बेच दिया। इस बात को आप कैसे समझोगे, देखो 60 एग था बचा हुआ, तो 60 एग का यदि 1 रुपये का 1 रुपये का 1 एग मिल रहा था, तो 60 रुपये कितने मिलेगा, 60 एग के लिए कितने खर्च करने पड़ेंगे, 60 रुपये। यानी आप बोलोगे कि 60 अंडे का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 60 रुपये है। ये बात क्लियर है। आपको इसको 50% प्रॉफिट में बेचना है, यानी आप कितने में बेचोगे, 60 का 50% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 रुपये, है ना। तो आप क्या करोगे, 60 रुपये तो आपका खुद का ही, 30 रुपये प्रॉफिट में बेचोगे आप उसको। ये बात समझ में आ रहा है। 60 एग का बोला है कि 50% प्रॉफिट में बेचेगा, तो 50% प्रॉफिट का ही मतलब होता है ना कि 60 का आधा कर दो, 30 रुपये, यानी 30 रुपये वो ज़्यादा में बेचेगा। सही है बात। तो अब आप देखो, जब 30 रुपये ज़्यादा में बेचा ना उसने, तो कितना आ गया उसके पास रुपये, कितने आ गए, 90 रुपये आ गए। ये बात क्लियर है, 90 रुपये आ गए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 60 एग का दाम था 60 रुपये, आपको बेचना है 50% प्रॉफिट में, तो हाफ करके बेचोगे ना, है ना। तो 30 रुपये ज़्यादा लेके बेच दिए, तो कितना बेच दिए, 90 रुपये यहाँ से आ गए आपके पास में, कितने, 90 रुपये आ गए। ये बात क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा ये है कि व्हाट विल बी द ओवरऑल परसेंटेज चेंज, है ना, प्रॉफिट में क्या होगा ओवरऑल परसेंटेज। सही है बात। तो अब आप देखो ना, 80 एग थे टोटल आपके पास में, जिसके लिए आपने कितने खर्च किए थे, 80 रुपये खर्च किए थे। लेकिन जब आपने 60 एग बेचा और 20 वाला फूट गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, है ना, तो टोटल जब आपने 60 एग बेचा ना, तो कितने रुपए कमा लिए, 90 रुपये कमा लिए ना, 90 रुपये। तो 80 का सामान खरीदा था और टोटल कितना मिल गया आपको, 90 मिल गया। कितना मिल गया, 90 मिल गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, तो आप बोलोगे 10 का प्रॉफिट हुआ। ये बात क्लियर है। 80 का सामान था, 90 में बेचा, उसको 10 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ होगा मेरे भाई, हमेशा सीपी पे। तो 80 से इसको क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, और इनटू का 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये क्या बच जाएगा मेरे भाई, 100/8, जिसका मतलब होता है 12.5%। जिसका मतलब क्या होता है, 12.5%। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सही है बात। इसलिए आपको हम कहते हैं कि अगर आपने फ्रैक्शन फॉर्म भी याद कर लिया है तो जल्दी आंसर कर पाएंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में टाइम को सेव करता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा सवाल रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये भी, करके आप एक बार देखिए। जो लोग किए हुए हैं उनको रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर देखिएगा इसको। देखिए क्या कह रहा है आपसे, पी क्यू और आर
3 प्राणी हैं जो क्या कर रहे हैं ना 7:4:9 में कर रहे हैं। अच्छी बात है। इफ़ दे अर्न द टोटल प्रॉफिट ऑफ 6680 एट द एंड ऑफ द ईयर, देन व्हाट इज़ द टोटल शेयर ऑफ P एंड Q टुगेदर। हिंदी में भी समझा देता हूँ आपको। PQR 3 लोग हैं, है ना, जो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं 7:4:9 में। ठीक है। अगर वो टोटल प्रॉफिट जो है ना 6680 रुपये का पूरे साल में करते हैं, कितने का 6680 रुपये का पूरे साल में अगर कर रहे हैं, तो आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द शेयर, क्या शेयर है, यानी P को कितना मिलेगा और Q को साथ में कितना मिलेगा, यानी P और Q दोनों को साथ में कितना मिलेगा। दिस इज़ बेसिकली द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है ना पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है ना। जैसे आप लोग कर रहे होंगे तो बहुत ही बेसिक से कर रहे होंगे, इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये P हुआ, ये Q हुआ और ये R हुआ, तीनों का नाम लिख लीजिए। 7 हुआ, 4 हुआ और 9 हुआ। इन तीनों में इन्होंने क्या किया है ना, पैसे को इन्वेस्ट किया है। यानी आप ये कह ले कि जितना भी पैसा है इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें से 7 पार्ट, टोटल का जितना है 7 पार्ट P ने किया है, Q ने कितना किया है 4 पार्ट और 8 ने कितना किया है 9 पार्ट। ये मतलब है इसका। ठीक है। अब आप इसी को इस तरह से सोच सकते हैं, याद रखेंगे मेरे भाई, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी पर्सन का, कोई भी कंपनी में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट भी दिया जाता है। यानी अगर कंक्लूजन को निकाले तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का भी रेशियो बन जाता है। अगर क्वेश्चन में जब तक आपको प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया गया है तब तक आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो को ही प्रॉफिट का रेशियो मान के काम करेंगे। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ हुआ 7:4:9 का टोटल इनको कितना मिला है तो 6680। तो अब आप क्या कहेंगे कि टोटल कितना मिला 6680। ये टोटल है, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ, और ये भी क्या है टोटल। तो हमने आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट ये है तो प्रॉफिट का भी जो रेशियो क्या होगा सेम होगा, जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ बोला न जाए। ठीक है। तो आप देख लीजिए 7 4 11 और 9 20। यानी आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20 का, क्वेश्चन के हिसाब से कितना हुआ 6680। तो 1 यूनिट का जो आएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 6680 डिवाइड कर लोगे 20 से, ये निकल जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू ये निकल जाएगा आपका। आपसे पूछा क्या है कि P का बताओ और Q का बताओ, है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1 का पहले निकाल लिया, डिवाइड करेंगे, फिर जाके उसको P वाले से गुना करेंगे, फिर उसको Q वाले से गुना करेंगे और फिर जोड़ के लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है उसको। आपने यहाँ पे 1 यूनिट का निकाल लिया, आपसे पूछा है कि P और Q का बताओ, तो आप डायरेक्टली करेंगे। ये देख रहे हो P है और ये कितना है Q, यानी 7 और 4 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको। सही है बात। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से जब आपको इसको काटेंगे ना तो 2 से काटने का मतलब ही क्या होता है हाफ कर देना। तो 6 का ये जो 6 है ना, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, इसका आधा कितना हो जाएगा 3 और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। इसको गुना करना है 11 से। 11 से गुना करने का टेक्निक हमने आपको बहुत बार बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। और इसको 11 से करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 का 4 लिखोगे, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 का 3, ये हो गया 11 से गुना। तो 3674 यानी 3674 इज़ द
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये आपका जो है सही आंसर है। यही पूछता यहाँ पे कि हमको बताओ आर का क्या होगा, तो आर का क्या था 9 से गुना कर देंगे आप उसको, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, जब तक आपको क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो। आप मान के चलेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये भी कुछ अपना जीडी का पूछा हुआ एक सवाल है, 2019 का सवाल है पूछा हुआ। आइए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। कह रहा है आपसे कि सुमन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹882, यानी 882 रुपये में जो है उसने एक आर्टिकल खरीदा, है ना। आफ्टर अलाउइंग 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट ऑन इट्स MRP, है ना। कह रहा है कि 882 रुपये में वो तब खरीदा जब उसको डिस्काउंट मिला MRP पे 16%, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कि हैड सी नॉट अलाउड, अगर उसको नहीं मिलता एनी डिस्काउंट, अगर उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको गेन होता 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको गेन हो जाता 20% का। तो आपसे पूछा है कि बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का। देखो, सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतना रुपया, 882 रुपया में सोल्ड किया, है ना। डिस्काउंट कितना था 16%। तो कोई चीज़ कितना होता है मेरे भाई 100% होता है। अगर उसमें से 16% डिस्काउंट दे दिया, है ना, 16% अगर डिस्काउंट दे दिया मेरे भाई, तो बचा कितना 84%, यानी ये वैल्यू कितने की है 84% की है। तो 84% की वैल्यू कितनी है 882, तो 1% कितना हो जाएगा, तो 882 डिवाइड का 84, और 100% MRP निकालने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। ज़रा देखो कितनी बार में कट जाएगा, 84 से काटोगे तो 10 बार में कितना हो जाएगा, या फिर काटो इसको 4 से काटो, पहले 4 से कटेगा, 2 से काटो इसको, है ना, 2 से काटोगे तो 42 बार में, है ना, और 2 से काटोगे तो 2 4 है 8, 2 4 है 8, और कितना हो जाएगा 2 1 2, है ना। अभी 21 से काट लो 2 बार में, और 21 से 21 बार में, कोई दिक्कत, 21 से 21 बार में। अब देखो यहाँ पे 2 से 21 बार में, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि 21 है ना, और नीचे में 2 है, आधा कर लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 10.5, और इसको अगर गुना कर लेंगे मेरे भाई 100 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, 1 0 आएगा। समझ रहे हैं बात, इतना बेसिक से हम पढ़ाते नहीं ऑफलाइन में, लेकिन आप लोग समझ पाएँ इसलिए इतना बेसिक ले पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो आधा कर दिया, इसको गुना करके कितना है 10.5, और फिर गुना भी करना था 100 से, तो 100 से इसको मैंने गुना भी कर दिया, तो 1 0 1 0 कैंसिल आउट, और 105 को 10 बार पढ़ा तो कितना हो गया 1050। ये क्या निकाला आपका MRP निकल गया। यहाँ तक बात क्लियर है ना। ये आपका क्या निकल गया MRP निकल गया। यानी आप इस बात को कहेंगे कि 1050 रुपये उसका दाम था, जब आपको 16% डिस्काउंट दिया तो आपने इतना में उसको ख़रीदा। सही है बात। यानी मतलब ये है कि एक टी शर्ट आपने ख़रीदा जिसका MRP था 1050 रुपये, टी शर्ट पे लिखा हुआ था, जिसमें से आपको 16% का डिस्काउंट मिला। तो 1050 का अगर आप 16% घटा लेंगे ना करके, तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। सही है बात। फिर कह रहा है आपसे कि हैड सी नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, अगर उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो उसको गेन हो जाता है 20% का। अब आप खुद ही सोचो, अगर MRP 1050 है और इस बार आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, इस बार क्या है कोई डिस्काउंट ही नहीं देना है, यानी 1050 पे बेचना है, तो कह रहा है कि अगर आप 1050 से बेच रहे हो ना तो 20% का प्रॉफिट है। कितने का 20% का प्रॉफिट।
मेरे भाई मैंने पार्ट 1 में आपको बताया हुआ था कि अगर बोला हुआ 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है, इट मीन्स क्या है कि 100 प्लस 20% तभी जाके होगा वो 20% का प्रॉफिट, क्योंकि 100% तो उसने खुद पैसा लगाया होगा और 20% क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया, है ना। तो टोटल कितने की वैल्यू हो गई है, 120% की। तो अब आप क्या बोलोगे, 120% की जो वैल्यू है 1050 है, तो 1% की कितनी आएगी, तो इसको आप क्या करोगे 120 से ये कर लो, और कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से क्या करेंगे आप इसको गुना कर लेंगे। समझ रहे हैं बात। चलिए इसको काट लेते हैं। काटेंगे तो 0 से 0 काट लो, है ना। 4 से 3 बार काटो, 4 से 25 बार में काट लो, सही है बात। 3 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, काट लो इसको। तो 3 से काटो इसको, 3 तिया 9, कैरी कितना 1, 3 पंचे 15, 35 को 25 से गुना कर लेना है ना। 35 को 25 से गुना कर लेना है। तो 35 से 25 से गुना कर लेना है, तो 35 को 10 बार पढ़ोगे कितना होगा 350, 20 बार पढ़ो 350 और 2 कितना 700 हो जाएगा। 20 बार पढ़ने से 750 हो जाएगा, है ना। 20 बार पढ़ने से 750, यानी ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, है ना। और क्या कर लेना है, 750 आपका 700 तो हो ही जा रहा है वहाँ पे। और आपको कितना करना है इसका, कितना करना है इसका, 35 को 25 बार पढ़ना था, 2 बार 20 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ा तो 350 और फिर 10 बार पढ़ा 700। अब 350 का आधा कर दो, तो 300 का आधा कितना होता है 150 और 50 का आधा कितना होता है 75, यानी 25, तो 175 उधर का हो गया। तो 700 और 175, 875 इज़ द राइट आंसर। अब बोलोगे सर इतना देर में तो गुना कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, हमने कब कहा कि आप नहीं करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो ओरल जब तक देखो एग्ज़ाम में वही आगे बढ़ेगा, है ना, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, फास्ट है। यह हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप इसको कैसे सोचते पता है, आप एक लाइन में करते इसको। 25 पंचे 125, कैरी कितना 12, 25 तिया 75 और 12 87, ख़त्म, है ना। तो इसलिए नहीं, हम आपको बताने का समझाने की कोशिश करें, आप सीखें, है ना। हमारे सीखने से कुछ नहीं होता है, आप सीखेंगे तभी वही अचीवमेंट है ना। हमारा सीखना कुछ भी नहीं है ना। इसलिए मैंने आपको कहा बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन के, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पे। तो 35 को कर दिया इसको 10 बार, तो 350, फिर से 10 बार तो 700 हो गया, और उसी का आधा कर दिया 175, तो 875 हो गया, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल है ना। ज़बरदस्त ट्रिक के साथ भी करेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम का हो, बैंक का हो, एसएससी है, इसलिए आप इसको भी या भी रखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, बोला है आपसे कि अ मैन बॉट 2 आर्टिकल, 2 सामान खरीदा, बिल्कुल सही है, 3050 रुपया एच, यानी 3050 करके उसने क्या खरीदा है, 2 सामान खरीदा है ना। यानी मान के चलिए आप दुकान गए, तो आपने चेयर खरीदा, तो 3050 रुपया करके 2 चेयर खरीदा, है ना, बिल्कुल सही है। फिर आपसे कह रहा है कि ही सोल्ड, उसने बेच दिया, एक को बेच दिया क्या, ही सोल्ड 1 एट 10% प्रॉफिट, एक को क्या किया 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, और अगले वाले को क्या किया 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। कह रहा है कि द प्रॉफिट परसेंट ही अर्न, प्रॉफिट परसेंट जो है वो उसको कितना मिला, है ना। चलिए देखते हैं, है ना। पहला आर्टिकल है, मान के चलिए पहला चेयर आपने खरीदा, हमने मान लिया कि चेयर है और आपने खरीदा, अच्छी बात है, 3050 रुपये दे करके खरीदा, है ना, ये पहला वाला था। और ये है दूसरा चेयर, इसको भी आपने उतना ही खरीदा। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि 3050 करके दोनों चेयर को आपने खरीदा है। बहुत बढ़िया, पहले चेयर का दूसरे चेयर का। फिर आपसे कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पे बेचा पहले वाले को, तो पहले वाले को अगर 10% प्रॉफिट पे बेचा, है ना, तो 3050 का 10% कितना हो जाएगा 305। आपको हमने सिखा दिया है पहले भी,
कि परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। अगर इसका 10% निकालना है मेरे भाई, तो राइट साइड से क्या करोगे ना, राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट आप दे देंगे डेसिमल, वो हो जाता है आपका 10%। ठीक है, यहाँ भी अगर आप इस चीज़ को देखें, जैसे मान के चलिए मैंने आपको नंबर दे दिया कि 4, 6, 7 और 2 का 10% निकालो। आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल दे देना है, वही आपका 10% हो जाता है। ये बात आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर 10% की बात करें तो 305 हो गया। 3050 का क्या बोला है, 10%। 10% मतलब क्या होगा, 305। प्रॉफिट में बेचा है तो इतने का दाम था, 10% का प्रॉफिट लिया तो बेचा कितने में होगा, 3000 इधर का, 300 इधर का, 3300 और 50 और 5 55, यानी 3355 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। ये सर नो है ना। 3050 रुपये का सामान था, 10% का प्रॉफिट लिया, ध्यान सुनिएगा, 305 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3355 में उसको बेच दिया। सिमिलरली क्या कह रहा है आपसे कि दूसरे वाले पे अनदर एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट अनदर, तो 20% अगर प्रॉफिट हो गया अनदर, तो यहाँ भी क्या, इस पे निकाल दो 20%, यहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अगर 10% इसका 305 है तो 20% कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दोगे 610 रुपये का, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो 3000 इधर का और 600 इधर का, यानी 3600 और 50 और 10 60, 50 और 10 60, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 3660 रुपये का। कितना हो जाएगा, है ना, 3660 रुपये का इसका हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा है कि कितना % का प्रॉफिट अर्न हुआ। अब आप देख लो, टोटल आपने कितना लगाया था, 3000 और 3000 6000, 50 50 100, यानी 6100 रुपये आपने टोटल लगाया था, है ना। और जब बेचे तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई, तो 5 का 5, 6 5 11 कैरी 1, 6 और 3 9 1 10 कैरी 1, 3 3 6 1 7, यानी ये 7015 रुपये आपने बेचा तो आ गया। खुद सोचिए, 6100 का सामान था और जब बेचे तो 7015 हो गया, तो गैप कितने का होगा, 915 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 915 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे होगा, तो 6100 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो 0 से 0 काट दो और 61 से कितनी बार में कटेगा, तो देख लो आप डिवाइड करके, डायरेक्ट कटेगा शायद, 915 है ना, तो 61 बन जाए 61, 0 का 0 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 5 और ये 5 जा, यानी 15 बार में। कितनी बार में, 15 बार में। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, 15%, है ना। अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, ये था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जब आपने पूरा नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते थे आप कि 15% यहाँ पे देखने के लगता कि अगर 10% निकालते 10 गुना 610 होता और उसी का आधा करते तो आपको मिल जाता 915। समझ में आ रहा है बात, है ना। लेकिन 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 क्या 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 पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि एग्जाम में आएगा तो नहीं करोगे ऐसे, एग्जाम में आएगा तो नहीं करोगे ऐसे, नहीं करोगे, ये महापाप वाला आइडिया होगा। ये तो सिर्फ बताने के लिए बताया आपको कि कैसे करते हैं, लेकिन परीक्षा में आएगा, एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं करोगे ये सब चीज़, एक लाइन में उड़ाओगे, वो भी बोलोगे 15% कायदे से। ध्यान से खाली देखना एग्जाम का अप्रोच क्या रहता है, ठीक है, वो देखो ध्यान से थोड़ा, ठीक है। ऐसे उड़ाएंगे इसको कि जैसे हवा में उड़ा देते हैं किसी को। चलिए देखिए क्या कह रहा है ना। पहली बात कि जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप डेटा को भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं होता, ये होता है सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए। आप कितना बड़ा पागल बनते हैं क्वेश्चन में, कुछ वैल्यू नहीं है इस चीज़ का, कुछ मतलब नहीं होता इन सब क्वेश्चन में। मतलब क्या है, तो मतलब ये है मेरे भाई, क्या बोला कि 10% जो है पहली बार प्रॉफिट हुआ, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है कि 10 1/10, 1/10, यानी कि 10 का कोई सीपी रहा होगा सामान, 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर के उसको बेचेंगे कितने में, 11 रुपये में। ये बात है, समझ में आ रहा है बात कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/10 है उसका।
10 रुपये जहाँ पे सीपी है और 1 रुपये का प्रॉफिट, तो बेचोगे कितना में? 11 रुपये में। दूसरी बार क्या कह रहा है? 20% का प्रॉफिट, मतलब क्या? 1/5 यानी 5 का सामान है और बेचोगे कितने में? 6 में। बेचोगे कितने में? 6 में। लेकिन यहां भी रुको, एक चीज ध्यान रखो, क्या बोला है क्वेश्चन में कि अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज इतना एच। इसको कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीपी बराबर होना चाहिए, सीपी बराबर होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं ना है, इसको कर दो बराबर, इसको कर दो, इसको 2 से गुना कर दो मेरे भाई, 2 से गुना कर दो। अब ये यहाँ से 2 तो यहाँ भी 2, तो अब मेरा भाई ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10, और ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2 से गुना कर दोगे तो 12। अब हो गया ना सीपी सेम, बस कहानी खत्म एक लाइन में। 10 और 10 20 का सामान था, हुआ कितना? 12 10 22 23। 20 का सामान को 23 में बेच दिए, 3 का प्रॉफिट किस पे? 20 पे, इनटू का 100, 20 पंचे 100, 5 या 15 इज द राइट आंसर। अगर ट्रिक पसंद आया होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए एक और सवाल सेम टाइप का है ना, सेम टाइप का सवाल है। एक और सवाल उड़ाओ उसी ट्रिक से, उसी ट्रिक से उड़ाओ। CHSL 2019 का पूछा हुआ ये सवाल है, उसी ट्रिक से उड़ाओ, है ना। अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर रुपीज 3000 ईच। इसको काट के हटाओ, कोई काम का नहीं है ये। पहली बात, कोई काम का नहीं है ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, और नज़रों की नजाकत का खेल दिखा रहा है आपको, राइट। इसको हटाओ पहले, ये कोई काम का नहीं, हटाओ इसको पहले। अ मैन बॉट 3 आर्टिकल हटा दो, खाली याद क्या रखना है? 3000 रुपये एच, यानी जो भी आर्टिकल तुम खरीदोगे ना सो बराबर में खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर में मेरे भाई होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, कह रहा है कि पहले वाले को बेचा 15% का प्रॉफिट में, तो अब आप क्या करोगे? 15% का प्रॉफिट, यानी 15% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 3/20। क्या होता है? 3/20। वेयर CP इज 20 एंड 3 रुपये का प्रॉफिट लेकर के, तो सेलिंग प्राइस इज 23। तो यू कैन राइट, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, CP लिखो यहाँ पे, SP लिखो यहाँ पे, CP लिखो और SP लिखो। CP कितने का? 20 रुपये का, ठीक है। CP कितने का? 20 रुपये का। 3 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा मेरे भाई, तो कितना में बेचोगे आप इसको? 23 रुपये में, कोई दिक्कत? 23 रुपये में। उसके बाद ठीक है, 20 का सामान 23 में, फिर क्या कहा? 10%। 10% प्रॉफिट मतलब क्या मेरे भाई? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 CP रहा होगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट, तो बेचोगे कितना में? 11 में। तो CP लिखो 10, 1 रुपये का प्रॉफिट यानी बेचोगे कितना में? 11 में। फिर कह रहे हैं आपसे कि 15% का लॉस भी हो गया तीसरी बार, 3 आर्टिकल था, तो 15% का लॉस मतलब क्या? फिर से मेरे भाई 15% का लॉस मतलब क्या? 3/20, यानी 20 का सामान था, 3 रुपये का इस बार लॉस हो गया, तो 20 का सामान था, लॉस हो गया 3 रुपये का, तो बेचोगे कितना में? 17 रुपये में, है ना। बस ये पॉइंट है समझना। अब आप समझ गए यहाँ से, बस कुछ नहीं। क्या बोला है आपको कि CP जो है सबका सेम है, CP क्या है? सबका सेम है। तो हम क्या करेंगे? देखो 20-20 तो है ही यहाँ पे दोनों का, अपने को क्या करना है? ये जो मिडिल वाला 10 दिख रहा है ना, उसको भी बोलो कि तुम समाज से कैसे अलग रह सकते हो, तुमको भी हम 20 बना देते हैं 2 से गुना करके, ये हमारे हाथ में है ना। 20 और 20 है ये वाला, CP बराबर होना चाहिए। हमने इसको क्या किया? 2 से गुना कर दिया, बोला तुम भी बन जाओ भाई 20, काहे परेशान कर रहे हो। और जब हमने यहाँ पे 2 से गुना किया मेरे भाई, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा हमें भी, ठीक है। अब ये कितना बन गया मेरे भाई? 20 बन गया। ये कितना बन गया मेरे भाई? 22 बन गया। बस 20 20 40 20 60 है ना, 60 रुपये का CP हो गया। 23 17, 23 और 17 कितना? 23 और 7 40, 10 50, 50 और 23 7 30, माफ करिएगा 40 हो जाएगा। 23 और 17 कितना हो जाएगा? 40, 40 और आपका 22 यानी कि 62। कितना हो गया मेरे भाई? 62,
यानी आप खुद सोचिए अब कि जो सीपी था, पहली बात देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, कह रहा था कि तीनों का जो है सीपी सेम है, तो हमने कर दिया तीनों का सीपी सेम, है ना। उसके बाद देखो सीपी कितने आया जोड़ के सबका, यानी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना आया 60, जब बेचा आपने तो कितना आया 62, यानी 2 रुपये का लाभ हो गया, है ना। 60 का सामान आपने 62 में बेच दिया, 2 रुपये का प्रॉफिट आ गया, किस पे आएगा 60 पे आएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे 100 लगा लो, तो काट लो इसको 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 5 दूना 10 बाई का 3%। कौन सा ऑप्शन है भाई 10/3% प्रॉफिट। अगर ट्रिक समझ में आ रहा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फिर भी कोई अगर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक और सवाल देखते हैं, प्रॉफिट लॉस का ही है, मज़ेदार सवाल है। पहले आप देखो समझो क्या कह रहा है कि द सीपी यानी कि लागत मूल्य 12 मोबाइल का जो है बराबर है एसपी ऑफ 18 मोबाइल, है ना। इस बात का क्या मतलब है कि 12 मोबाइल का जो सीपी है ना, यानी लागत मूल्य जो है वो क्या है 18 मोबाइल के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर एसपी जो है एक मोबाइल का 7776 यानी 7776 रुपये 7776 रुपीज़ है, तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, क्या पूछा दे रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल्स, मोबाइल का बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है ना। तो बड़े प्यार से आप लिखेंगे सीपी ऑफ 12 मोबाइल, तो आप ऐसे लिखो सीपी ऑफ 12 मोबाइल बराबर है एसपी ऑफ 18 मोबाइल, एसपी ऑफ 18 मोबाइल। ऐसे लिख पाएंगे आप कि सीपी ऑफ 18 मोबाइल 12 मोबाइल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 मोबाइल। ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा, ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा ना कि सीपी और एसपी आपको पता चल जाएगा कि क्या है उनका रेशियो। अब आप क्या करोगे, सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो देखोगे ना, तो इसको आप क्या ले लोगे, इसको 18 को इधर ले लो और 12 को इधर, है ना। फर्दर आप इसको काटेंगे तो 6 से कटेगा ये 3 बार में, 6 से कटेगा ये 2 बार में। तो अब आप क्या बता पाओगे कि सीपी कितना है सर 3, दिख रहा है ना, और एसपी कितना है 2। ये बात यहाँ से क्लियर हो गया कि सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 2, यानी 3 रुपये का सामान को आप कितने में बेच रहे हो 2 रुपये में बेच रहे हो। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज इतना, सेलिंग प्राइस जो है मोबाइल का वो कितना है 7776, और यहाँ पे कितना है सेलिंग प्राइस 2, कितना है यहाँ पे 2। तो आप इस बात को आराम से कह पाएंगे कि जो 2 का वैल्यू है, जो दो का जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में कितना है मेरे भाई, तो 7776। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 7776 अपॉन का 2। ये बात भी क्लियर है कि अगर आपको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो उसको आप डिवाइड कर लोगे। आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल बताओ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मोबाइल, ये 3 है ना यहाँ पे, तो इसको क्या करो आप 3 से इसको क्या करो गुना कर लो, 3 से गुना कर लो, है ना। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 2 3 जा 6, 1 बचेगा 17, 2 8 जा 16, फिर से 1 बचेगा 17, फिर से 2 8 जा 16, 1 बचेगा 16, इस बार क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, इस बार क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देख लेना है यहाँ पे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3888, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है मेरे भाई, है ना। तो देखो आप क्या करोगे, 8 3 24, कैरी कितना 4, 4 होगा तो कैरी 4 किस में है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब देखो 8 3 24 कैरी कितना 2, 8 3 24 और 2 26, है ना 26, यानी करना ही पड़ेगा, सारे में दे के रखा हुआ है, कोई बात नहीं कर लेंगे। कैरी कितना 2,
8 त्रिक 24 और 2 26, कैरी कितना 2, 3 तिया 9 और 2 11, है ना। कौन सा ऑप्शन है 11, 664, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आप लास्ट डिजिट भी चेक करोगे तो उससे भी आंसर आ जाता है, पूरा नहीं करना पड़ता, बट इस केस में हमें पूरा करना पड़ा क्योंकि यहाँ भी देख रहे हो 664, यहाँ भी 664 और यहाँ भी 664, है ना। तो समटाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं एक और सवाल जो कि MTS में आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है। टारगेट वही है दोस्तों कि आप एक भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का फिर एग्जाम में ना मिस करें, है ना। टारगेट वही है, इसलिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में उसको यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ना। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का ये एक और क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया डिटेल में, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा इसका, ठीक है। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, एक होता है सक्सेसिव, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, ठीक है। यानी मान के चलिए, फिर भी थोड़ा बता ही देता हूँ, क्या करूँगा, टीचर है आदत से मजबूर। देखिए 100 रुपये का अगर कोई सामान है ना, तो अगर मैं कहूँगा कि 10% दिया पहली बार, फिर से दिया 10%, फिर से 10 दिया 10%, है ना मेरे भाई, तो टोटल कितना हो गया 30%। कितना हो गया 30%। नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा, अगर आप फ्लैट करोगे तब 30% हुआ। डायरेक्ट दो तरह से डिस्काउंट देगा आपको दुकानदार क्या करेगा मेरे भाई, आपको दो तरह से डिस्काउंट देगा। आपको डिस्काउंट नंबर 1 ये रखेगा कि एक काम करो सर, आप 100 पे पूरा 30% ले लो फ्लैट, ये पहला हुआ डिस्काउंट, है ना। दूसरा आपको बोलेगा, ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिए हैं, इसको मैंने आपको बता दिया है कि पार्ट 1 में क्या होता है डिस्काउंट, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। और दूसरा जो डिस्काउंट दिया जाएगा ना, आपको कहेगा कि नहीं पहले आपको हम 10% देंगे, फिर जितना आएगा उस पर 10% देंगे, फिर जितना आएगा उस पर 10% देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बात होती है। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा इसका, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत डिस्काउंट दिया है, 3, 20% का, फिर से 20% का और 30% का, ये 3 डिस्काउंट आपको गिवन है। तो अब आप क्या बोलोगे भाई कि 20% पहला डिस्काउंट, बिल्कुल सही है। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है इसका 5, यानी 5 का समान रहा होगा, 1 का डिस्काउंट दिया तो बन गया कितना 4। तो अब आप ऐसे लिख लो ना कि 5 का था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितना बन गया अब ये 4 रुपये का। बहुत बढ़िया। फिर से क्या कहा, फिर से 20%, तो वही बात है 1/5, है ना। फिर से 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो बन गया अब कितना ये 4। और अगला कितना है आपका 30%। ये इसका बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है करने को, ठीक है। 30%, तो 30% का मेरा भाई मतलब क्या हो जाता है 3/10, यानी आप कहेंगे कि 10 का सामान था, 3 का डिस्काउंट दे दिया तो हो गया कितना 7 रुपये का। सही है बात, यानी 7 रुपये का आप इसको बेच रहे हैं। ये हो गया आपका MP, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, है ना। यानी जितना का MRP था आपने डिस्काउंट करके, यानी 5 रुपये का MRP था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में इसको 4 रुपये में। यहाँ भी 5 रुपये का था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में 4 रुपये में। और यहाँ भी 10 रुपये का सामान था, 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में 7 रुपये में, है ना। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सक्सेसिव वाला भी पता होगा कि सर X+Y वाला भी कर लेंगे, नहीं करिए वो चीज़, कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको, क्योंकि जब आप उसको X+Y करेंगे ना तो फिर आपको जोड़ना भी पड़ेगा, तो दो उस केस में अब हमें लगता है वो आपको बेनिफिशियल होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का, राइट। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको गुना करिए, 5 को 5 से करेंगे मेरा भाई 25 और 10 गुना इसका कर लेंगे, कितना हो जाएगा 250। कितना हो गया 250। इसको गुना कर लीजिए, 4 चौका 16, 16 × 7 यानी कितना हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा 112, तो 112 यहाँ पे लिख लीजिए। अब आप खुद समझिए कि किसी सामान का दाम 250 रुपये था, डिस्काउंट हो करके
आप जो बेच रहे हैं ना, कितने में बेच रहे हैं उसको हम 112 रुपये में, है ना। यानी 250 का जो सामान था ना वो अब कितने में बिक रहा है, 112 रुपये में। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो यहाँ पे एमपी कितना है, 250, क्वेश्चन में कितना है एमपी, 750। तो 250 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 750, है ना। 250 का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 750। यहाँ देखो ना क्या है ना, इफ द एमपी ऑफ द आर्टिकल इज ₹750, क्वेश्चन में कितना है 750, यहाँ पे कितना है 250। यानी आप कह सकते हो इस बात को कि 250 का जो वैल्यू है वो कितना है 750। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 750 डिवाइड का 250। आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 112, तो 112 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 0 से 0 काट दो, 25 से 3 बार में कट गया, और 112 को 3 से गुना कर लोगे तो 336, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ रहे हैं, ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका एक होता है ना इसका सक्सेसिव वाला, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उस पर नहीं जाइए, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैसे, अब देखो आप 20% प्लस 20%, ये एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ना, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, लेकिन हमारा अगर आप मानेंगे तो हम आपको पर्सनली यहाँ पे जब इस तरह से डेटा दिया हो आप इसको ना फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि आसानी से दिख रहा है आपको। तो 20 प्लस 20, फिर इसको क्या करेंगे आप, 20 इंटू 20 यानी कि 400 डिवाइड का 100, फिर ये 4 बार में कटेगा, तो 20 और 20 40, और ये कितना हो जाएगा 44, यानी 44%। फिर से आपको क्या कर लेना है, इस 44 में फिर से आपको 20 जोड़ना है, फिर क्या करना है, इस तरह से आपको जाते रहना है, सॉरी 44 में 30 जोड़ लेना है, माफ़ करिएगा 30 जोड़ लेना है इसको, और फिर आप 44 इंटू 30 करेंगे, फिर डिवाइड का 100 करेंगे, तब आपका आएगा सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वाई टू डू इतना सारा स्टेप नहीं करने का ज़रूरत है ना, इसलिए हम आपको कहते हैं इसको मत किया करिएगा, है ना, इसको मत किया करिएगा। डेटा आराम से जब इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एमपी जो है इतना है, जब डिस्काउंट दे के बेचा तो इतना में बेचा, तो बस बात खत्म है ना। तो यहाँ पे ठीक है, ये भी यूज होता है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका मेरे हिसाब से कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप जितना जाएंगे फंसते जाएंगे उसमें ना। यहाँ पे डेटा पूरा क्लियर है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप ये वाला मेथड फॉलो करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए हमने आपको सक्सेसिव वाला भी बता दिया है ना, और बहुत सारे तरीकों का हम लोग कर चुके हैं। एक आपको टाइप पूछा जाता है ना कि बेईमान दुकानदार वाला। दुकानदार वैसे भी तो बेईमान नहीं होता, लेकिन मान के चलो यहाँ क्वेश्चन में ना बेईमान दुकानदार का डिसऑनेस्ट डीलर के लिए एक क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, रटना नहीं है, सिर्फ लॉजिकली सोचना है कि क्या प्रॉफिट होना है। देखो कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर सेल द गुड, अपना गुड्स को मतलब सामान को बेचता है, क्या 10% लॉस में। कितने में, 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है जानते हो, कि अगर आपने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा तो आप इसको बेच रहे हो ना 10% लॉस में, यानी कितने में बेच रहे हो, 90 में। इज इट क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। कि इसका मतलब वही होता है कि सेल द गुड्स एट 10% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 10% लॉस में बेचा जा रहा है। तो 100 का सामान कितने में बिकेगा, 90 में बिकेगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है बट यूजर्स 20% लेस वेट, मतलब वो क्या कर रहा है ना 20% जो है ना वेट को लेस कर रहा है। मतलब जहाँ पे आपको सपोज करो 1 किलो सामान देना है ना, वहाँ पे आपको 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बताओ, ऐसे भी समझो ना यार, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, राइट। यानी जब जब आप 1 किलो सामान खरीदते हो ना, आपको 1000 नहीं देता है, वो सिर्फ 800 ग्राम देता है। कितना, क्योंकि 20% वो क्या कर रहा है, झाड़ दे रहा है वहाँ से। सपोज आप मछली बाज़ार में जाओगे ना, अगर आप अननोन हो मछली बाज़ार में, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे वेट करते हैं ना कि मान के चलो उनका जो वज़न होता है ना वो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कैसा हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि 1 kg का जो सामान था ना वो 20% का, कितने का, 20% का वो क्या कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर दे रहा है वहीं से। तो आप इसी बात को समझो ना कि 100 रुपये अगर उसने कहीं लगाया था, ध्यान समझिएगा इस बात को,
100 रुपये लगाया था, वो कह रहा है कि हम 90 में बेच रहे हैं। बात तो सही है कि 100 रुपये का वो 90 रुपये में बेच रहा है, मतलब ऐसा भी समझो आप कि 100 रुपये वो किलो खरीदा था, 90 रुपये वो किलो, 90 रुपये में उसको बेच रहा है। लेकिन जानते हो कि जब 90 रुपये कस्टमर से ले रहा है ना, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, 1 किलो सामान नहीं दे करके 800 सामान दे रहा है। समझ रहे हैं बात, लॉजिक? 1 किलो सामान नहीं दे करके 800। सपोज आप बाजार गए, एक कहानी समझो, आप बाजार गए, आपने एक जगह मछली का रेट पूछा, उसने क्या कहा 100 रुपीज़ किलो, आपको पसंद नहीं आया, आप दूसरे दुकानदार के पास गए, सेम मछली क्या क्या उसने 90 रुपीज़ लगा दिया आपको, है ना? आपको सेम मछली क्या कर दिया, 90 रुपीज़ किलो कहा दे देंगे। सेम चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात यह है, उसको भी, वो भी खरीदा था 100 रुपये में, वो भी खरीदा 100 रुपये में, लेकिन आपने जब पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले के पास में गए, उसने कहा ठीक है हम आपको 10% डिस्काउंट दे के देंगे, है ना, लॉस कर लेंगे हम 10%। तो 100 का सामान वो कितने में दे रहा है आपको, 90। लेकिन उस जगह पे वो क्या कर रहा है ना कि आपका जो वेट है ना 1 kg का, वो 200 ग्राम कम कर दे रहा है, यानी कि 20% उसका कम कर दे रहा है। यानी 100 रुपये का जो सामान है ना, वो क्या कर रहा है 20% यानी 80 दे रहा है आपको। कितने दे रहा है भाई, है ना, 80 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है आपको, 80, यानी 20% आपका वो काट ले रहा है वहाँ से। तो आप खुद ही सोचिए, अब अगर 20% अगर वो काट ले रहा है तो आपको दे कितना रहा है, 80। कितना दे रहा है, 80, है ना? तो अब आप खुद ही सोचो ना, कमाया कितना। देखो यहाँ से तो 20 कमा ही लिया ना, लेकिन नहीं 20 नहीं कमाया, वो 10 यहाँ पे नुकसान भी कर रहा है। क्या कर रहा है वो, 10 नुकसान भी कर रहा है। 20 तो कमाया कि 100 का जो था ना, उसको सिर्फ क्या किया 20% डिस्काउंट, ये 20% वेट लॉस कर दिया उसको, तो लेस कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया 80। लेकिन पूरा नहीं ना कमाया, वो 10% तो आपको लॉस में भी बेच रहा है ना अपना। तो कमाया टोटल कितना जानते हैं, 10 रुपये कमाया सिर्फ। कितना कमाया, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया, क्योंकि 20 जो कमाया, 10 तो वो खुद का उसका नुकसान है, 10 भरपाई करेगा। 10 का कमाया, जब जब वो 80 में बेचेगा, जब जब वो 80 देगा आपको, 10 रुपये कमाएगा, इंटू का 100, यानी 0 से 0 काट लो, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25/2 इज इक्वल टू 12.5% इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे अब इसको, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 12.5%। ठीक है, तो आज हमने सारे के सारे सवाल दोस्तों लिए हैं, है ना, जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीटेड। अगर आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे तो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो करना क्या है, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का भी पार्ट 2 भी कवर कर लिया, है ना। तो अब आप इसको अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, है ना। दूसरी बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जितनी बार हो सके आप क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि आपको जब हम बता रहे होंगे ना तो इट इज़ वेरी इजी, आपको इजी लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, है ना। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप प्रैक्टिस किया करिए, तो आसानी से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा किसी भी तरह से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगला सेशन जो अपना होने वाला रहेगा, अगला वो रहेगा टाइम एंड वर्क के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों SI, CI, एज और प्रॉफिट लॉस, ये 4 टारगेट यही रहेगा कि पूरा मैथ्स खत्म करें सिलेबस एग्जाम से पहले। GD है आपका, RPF है और CHSL है ना, बिहार SSC का एडमिट कार्ड आने वाला है। तो मैक्सिमाइज आपको करने के लिए, आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए इतना मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस ही सबको सबसे ज़्यादा बेहतर बनाएगा। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा उस चीज़। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा जो आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय, चलिए बाय।